नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ ये एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हम लोग केवल 25 जीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एसएससी सीएचएसएल में 25 क्वेश्चन जीके के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन मैथ के और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं। और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स के होते हैं और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है। तो चलिए हम लोग केवल 25 जीके के प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि हरित क्रांति डैश से संबंधित है। तो हरित क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। हरित क्रांति जो है गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। और हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में खदानों के उत्पादन में तेजी ला दिया था। गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न जो है एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। सेकंड नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे, जिनमें भीमराव अंबेडकर जो थे अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, और 6 जो थे अन्य मेंबर थे। तो इसको भी ध्यान रखना है, प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और 1986 में ही शिक्षा से संबंधित जो है अधिनियम आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है कि सर्वप्रथम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी के मान को निर्धारित करने वाला कौन था? यानी कि कैपिटल जी का मान सर्वप्रथम किसने इसका मान दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश जो है इन्होंने ही जी का मान दिया था और इन्होंने ही हेनरी कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन की भी खोज की थी। तो इसको भी ध्यान रखना है, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाविशा सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। भाविशा सिंह जो है कराटे खेल से संबंधित है। कराटे से संबंधित है भाविशा सिंह। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं कराटे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है। ये जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, ये पूछे गए प्रश्न है। तो इसमें जो है करंट अफेयर्स 1-2 दिया होगा जो कि पिछले साल का होगा, मतलब 1-2 साल पहले का, क्योंकि करंट अफेयर्स तो जब एग्जाम होता है उसी के आसपास का पूछा जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त कार्बन यौगिक नहीं है? असंतृप्त कार्बन यौगिक इसमें से कौन नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ब्यूटेन जो है ये असंतृप्त कार्बन यौगिक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न दिया गया है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वर्ष का पहला लोकसभा कब जीता था? मतलब कि इसमें डैश में जीता था दिया गया है कि पहला लोकसभा चुनाव जो है कब जीते थे प्रणब मुखर्जी, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 2004 में पहली बार जो है इन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता था और राष्ट्रपति भी चुने गए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हवा का देश के रूप में जाना जाता है? मतलब कि हवा के देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, डेनमार्क। डेनमार्क जो है इसे हवा का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हमेशा जो है हवा चलते रहता है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन पवन चक्की से होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, डेनमार्क। ये जो है डेनमार्क, ये जर्मनी के ऊपर में स्थित है। आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वहाँ पर मैं बताऊँगा कि इसका स्थिति जो है कहाँ पर है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। आनंद मठ पुस्तक के लेखक जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और इन्होंने ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किया था। तो जो कि राष्ट्रीय गीत जो है ये आनंद मठ पुस्तक से ही लिया गया है। तो इसकी रचना भी यही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था और इसको कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार कलकत्ता के अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी या कप खेल ब्रिज से जुड़ा है? यानी ब्रिज खेल से कौन सा ट्रॉफी या कप जुड़ा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, होलकर ट्रॉफी। होलकर ट्रॉफी जो है ये ब्रिज खेल से संबंधित है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि खादर डैश हैं, मतलब खादर जो है किस प्रकार की मिट्टी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, नई जलोढ़ मिट्टी है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। बांगर, इसको भी ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। और जिस जगह पे बाढ़ आते रहती है हमेशा, तो वहाँ पे नदियों द्वारा हमेशा पानी को ले जाया जाता है, जिससे नदी के जो है कटाव को वहाँ पे बिछा दिया जाता है, उसी को खादर कहा जाता है। और 10 साल 20 साल पे एक बार कहीं कहीं पे जो है बाढ़ आता है, तो वहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, उसे बांगर कहा जाता है।
12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था। तो सोमनाथ मंदिर पर हमला जो है ये बहुत चर्चित प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, गजनी जो था, मोहम्मद गजनी, ये गजनी का शासक था और इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था और इससे जो है इस लूट से उसको बहुत सारा धन प्राप्त हुआ था। बहुत उस समय में भी करोड़ों का धन उसको प्राप्त हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, गजनी। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है जून 2019 तक नोकिया के सीईओ कौन थे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 19 का, यानी कि ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से उस समय का ये करंट अफेयर्स है। तो नोकिया का सीईओ जून 2019 में सी नंबर हो जाएगा इसका, राजीव सूरी जो थे ये नोकिया के सीईओ थे। ये जो है क्वेश्चन मैंने एक ही सेट से लिया है, तो उसी सेट का जो है टोटल क्वेश्चन दिया गया है। उसमें 75 से लेकर 100 तक था, तो मैंने नंबरिंग चेंज किया और इसको अपने अनुसार टाइप किया हूँ। 14 नंबर प्रश्न है रामसर कन्वेंशन अतिक्रमणकारी संधि है जो डैश के संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। तो रामसर कन्वेंशन जो है इसका उत्तर हो जाएगा डी, आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है। ये रामसर कन्वेंशन जो है 2 फरवरी 1971 को हुआ था। रामसर जो जगह है वो ईरान में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, तो ईरान में स्थित है रामसर जगह, और यहीं पे आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए ये कन्वेंशन हुआ था। वर्तमान में भारत में 49 आर्द्रभूमि जो है ये स्थित है, यानी कि रामसर साइट्स 49 स्थित है वर्तमान में भारत में। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, स्वांग। स्वांग जो है ये हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है। तमाशा, ये तमाशा जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है और नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश यूपी का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है कि गढ़ कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का राज्य था। तो गढ़ कटंगा जो था ये उसका उत्तर हो जाएगा सी, गोंड जो जनजाति है इसका ये एक जो है जगह था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, गोंड। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है। मिंजर मेला जो है ये किस राज्य का लोकप्रिय मेला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश का ये लोकप्रिय मेला है मिंजर मेला। और पुष्कर मेला जो है ये भी पूछा जाता है, पुष्कर मेला राजस्थान से संबंधित है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुष्कर मेला अगर पूछा जाए तो ये राजस्थान से संबंधित है, लेकिन अगर पुष्कर महोत्सव पूछा जाए तो वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसको भी ध्यान में रखना है। माइक का मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो इस वीडियो तक आप लोग को थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम होगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माइक का मैंने ऑर्डर कर दिया है। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है किस सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिट्टी द्वारा पौधों को आपूर्ति किया जाता है। तो मिट्टी से जो है जिंक पौधे जो है अवशोषित करते हैं, तो जिंक ये पोषक तत्व है जो कि मिट्टी से प्राप्त होता है पौधों को। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है कि जून 2019 तक भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन हैं। तो जून 2019 में भी राजनाथ सिंह ही रक्षा मंत्री थे, जो कि वर्तमान में भी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही हैं। अर्जुन मुंडा ये जनजातीय मामले के मंत्री है। उसके बाद निर्मला सीतारमण जी ये जो है वर्तमान में फाइनेंशियल मिनिस्ट्री इनके पास है, वित्त मंत्री है अभी निर्मला सीतारमण। और अमित शाह जो है होम मिनिस्टर है, यानी कि गृह मंत्री है। और इनको एक और नया जो है मंत्री बनाया गया है, सहकारिता मंत्री, इन्हीं को बनाया गया है अमित शाह को। ये एक नया मंत्रालय का गठन किया गया था, सहकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है 20 नंबर। भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का शीर्ष है, यानी कि कौन सी नदी का जो है उद्गम भागीरथी से होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, गंगा नदी। गंगा नदी जो है इसका शीर्ष स्थान जो है ये भागीरथी है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलके और देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करती हैं, तो ये जो है शीर्ष स्थान है ये गंगा नदी का। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा बी, बंधन बैंक, चूँकि ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है इसीलिए दिया गया है। वर्तमान में जो है इसको भी बैंक का दर्जा दे दिया गया है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 69 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और उसके बाद 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22 नंबर प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भूता गीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो भूता गीत जो है ये केरल राज्य से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, केरल राज्य से संबंधित है भूता गीत। 24 नंबर प्रश्न दिया गया है कि
दाउजाली हैंडिंग नौपाषाण स्थल है जो कहाँ स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है। ये एक नौपाषाण काल का ये स्थल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ये असम में स्थित है दाउजाली हैंडिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है 25 नंबर कि MOU का पूर्ण रूप क्या है, यानी MOU का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका ये फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो थे हम लोग को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे SSC के, और मैंने माइक ऑर्डर कर दिया है, इस बार तक आप लोग को थोड़ा आवाज़ में दिक्कत होगी। तो ये 25 क्वेश्चन जो थे ये जीके के थे। आगे मैं अभी थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, तो आगे चल के मैं जीके के साथ साथ इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चंस को लाऊंगा। पहले जो मैं वीडियो डालता था उसमें मैं डायरेक्ट स्कैन करके और उसी से डाल देता, अब जो है टाइप करके वीडियो डाल रहा हूँ। लेकिन ये भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।